स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज मैं लेके आया हूं एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसका नाम है विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम टेम्परेचर देते हैं। टेम्परेचर देने पर क्या होता है, हीट देते हैं। हीट देने पर क्या होता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। मतलब जब भी हम उसको ऊष्मा देते हैं तो उसके ताप में वृद्धि हो जाती है। ताप में वृद्धि हो जाती है तो हम जानते हैं कि वस्तु में कोई ना कोई द्रव्यमान भी होगा और उसमें कुछ ना कुछ टेम्परेचर में इंक्रीमेंट भी होगा। तो बात करते हैं अगर स्पेसिफिक हीट की, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो अगर हमने किसी वस्तु को जो टेम्परेचर हीट दी, सपोज दैट वो हीट है Q, जिससे उसके अगर उसका मास है m और टेम्परेचर है T, या उसका इनिशियल टेम्परेचर T है, तो जो दी गई ऊष्मा होगी वो जो है वो उसके द्रव्यमान के भी अनुपाती, मतलब प्रोपोर्शनल, और जो Q है वो उसके टेम्परेचर इंक्रीमेंट के भी क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब है कि जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा, जितना ज्यादा मास होगा, उतनी ही उसको हमें हीट देनी पड़ेगी। और जितना ही हमें टेम्परेचर बढ़ाना है, डेल्टा टी, जितना टेम्परेचर हमें बढ़ाना है उतनी हीट हमको देनी पड़ेगी। ये आप जानते हैं, जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतनी ज्यादा हीट हमें देनी पड़ेगी। मतलब 1 लीटर पानी है और बात करी जाए 50 लीटर पानी की, तो 50 लीटर पानी को गर्म करने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर मतलब हीट देनी पड़ेगी। क्लियर। और अगर डेल्टा टी की बात करें, मतलब कोई भी वस्तु है कि अगर हमें 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है और किसी को 50 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना है, तो दोनों को समान हीट तो देनी पड़ेगी। कॉमन सी बात है, 50 डिग्री सेल्सियस वाले को हमें क्या करेंगे ना, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो यहां से हम बोल सकते हैं Q जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है m इंटू डेल्टा टी। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे और यहाँ पे कॉफिशिएंट लेते हैं Q इक्वल टू m s डेल्टा टी। यहां पे कॉफिशिएंट लिया s, जिसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कॉफिशिएंट या विशिष्ट ऊष्मा। इसे ही बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। अगर यहां से s का मान निकालें तो s इक्वल टू Q अपॉन m इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो ये आ गया विशिष्ट ऊष्मा का फार्मूला। अब विशिष्ट ऊष्मा को कैसे डिफाइन करें। सपोज दैट हम मान लेते हैं m का मान है 1 kg, ठीक है, और डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर जो हमें बढ़ाना है वो क्या है, 1 कैलोरी है, ठीक है, 1 कैलोरी टेम्परेचर। तो हम बोल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, किसी भी 1 किलोग्राम वाले, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान मास 1 किलोग्राम है और उसका टेम्परेचर 1 कैलोरी बढ़ाने के लिए जितनी हीट की जरूरत होगी वही हमारी क्या है, स्पेसिफिक हीट है। क्या है, स्पेसिफिक हीट। अगर इसके मात्रक की बात करें, यूनिट की बात करें, तो यहां से हम निकाल सकते हैं, क्या निकालेंगे, ये भूल गया, ये डिग्री सेल्सियस में आएगा। टेम्परेचर जो होगा डिग्री सेल्सियस में, ये हमेशा डिग्री सेल्सियस में आता है। और Q जो होगी, ऊष्मा का मात्रक आप जानते हैं क्या होगा, कैलोरी होता है। तो इसका जो यूनिट होगा कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, ये हो गया इसका मात्रक या यूनिट। अगर इसकी विमा की बात करें जाए, अगर इसकी जो विमा है तो विमा होगी इसकी L2T-2 थीटा माइनस 1, ये हो जाएगी इसकी विमा। तो आप जानते हैं विशिष्ट ऊष्मा, अगर 1 किलोग्राम वाली वस्तु को, 1 किलोग्राम वाले ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की जरूरत होगी, जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, वही हमारा क्या है, स्पेसिफिक हीट है। ठीक है, अब बात करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में। अब बात करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से, और बोल सकते हैं C इक्वल टू, अगर उसका एटॉमिक नंबर, अणुभार m है, ठीक है, और जो उसकी स्पेसिफिक हीट है वो S है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है अगर किसी वस्तु के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होती है वही उसकी मोलर विशिष्ट ऊष्मा होती है। ठीक है, तो यहां से लेकर हम जानते हैं N इक्वल टू होता है m अपॉन m।
मतलब वस्तु का द्रव्यमान बटे अणुभार। ठीक है, तो यहां से आप जानते हैं S इक्वल टू अभी हमने निकाला था डेल्टा Q अपॉन M इंटू डेल्टा T। ठीक है, यहां से डेल्टा Q अपॉन यहां से निकाल सकते हैं M इक्वल टू क्या हो जाएगा N कैपिटल M, तो NM डेल्टा T। अब यहां से जो आपका M था वो हमने इधर भेज दिया, तो MS हो गया डेल्टा Q अपॉन N डेल्टा T, और MS का मान क्या होता है कैपिटल C, तो ये हो गया C इक्वल टू 1 अपॉन N डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। यही हो गया आपका मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला। ठीक है, अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होगा वही कैलोरी, हिंदी पढ़ो, कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस या डिग्री केल्विन। तो ये हो गया आपका मोलर। बोल सकते हैं 1 ग्राम अणुभार वाले अगर किसी वस्तु के 1 मोल का द्रव्यमान या 1 ग्राम अणुभार का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होती है, जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, वही हमारी होती है मोलर स्पेसिफिक हीट। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अगर आपको फिजिक्स में कोई भी टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, उसका हम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।